बताते हैं पत्रकार महोदय, वो मगही में वो कहावत कहा जाता था हम लोग के इधर। ठीक है। अब बोल ही देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई वो मीठ भतरो मीठ के कर क्रिया खाओ। जी। हाँ। 2025 में आगामी चुनाव होने वाले हैं। इस पर क्या आपका तैयारी है इस क्षेत्र में? क्या तैयारी है? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अकबरपुर दस्तक। आज उपस्थिति है कौआ कोल में, जहां से वर्तमान जिला परिषद पश्चिमी से जीते हुए हैं नीतीश राज जी। इनसे आज खास बातचीत होंगे जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले अकबरपुर दस्तक में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार महोदय, और अकबरपुर दस्तक के जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, सभी को आपके छोटा भाई, आपका बेटा नीतीश राज की तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जिस तरह 2025 में आगामी चुनाव होने वाले हैं, इस पर क्या आपका तैयारी है इस क्षेत्र में? क्या तैयारी है? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग का पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारी सरकार बने, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, जी। उस पे सारे लोग लगे हुए हैं। जो वर्तमान विधायक मोहम्मद कमरान जी है, 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किए हैं आपका क्षेत्र में? 5 साल के कार्यकाल में वो क्या काम किए हो तो क्षेत्रवासी से ही जाके पूछ लीजिएगा। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में जो जो उनका वादा था, जो उन्होंने लोगों से किया था, उस पे कहीं भी वो खरे उतरे नहीं है। और इन 5 सालों में पूरी तरह से जिस चीज से सारा आम जनता, अगर आप चाहते हैं कि लोगों को मदद करें, नीचे तबके के लोगों को चाहते हैं कि ऊपर उठाए, तो उसका सबसे पहला सहारा होता है ब्लॉक, अंचल, जी। हॉस्पिटल। क्योंकि अगर आप एक गरीब व्यक्ति को अगर चाहिएगा उसका क्या करवाना है भाई, तो उसको वृद्धा पेंशन करवा दीजिए, उसका आवास योजना करवा दीजिए, उसका विधवा पेंशन करवा दीजिए, तरह तरह की योजनाओं के तहत में सरकार के तरफ से किसानों के लिए आता है वो करवा दीजिए। उसके लिए आपको रखना पड़ेगा अच्छे कार्यकर्ता, ब्लॉक पे आपकी अच्छी पकड़, घूसखोरी से बचाइए। एक आम आम जनता, आम गरीब जब जाता है वहाँ ब्लॉक में, अंचल में, तो उतना घूसखोरी होता है। जितना राशि उसको आवास योजना में मिलता नहीं है, उससे ज्यादा ले लिया जाता है उससे। जहाँ उसको अगर मिलने का 40,000 रुपया है, तो 25,000 रुपया कमीशन लग जाता है, 20,000 रुपया कमीशन लग जाता है। तो इन चीजों को सबसे पहला फोकस करना था। हॉस्पिटल हॉस्पिटल दलालों का अड्डा बड़ा हुआ रहता है। आप जाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी भी जिसको होने वाला होगा, एक गरीब महिला को, उसको बहला के फुसला के बरगला करके और उसको प्राइवेट में भेज दिया जाता है, जहाँ से कि सेटिंग होता है, उसको पैसे जाते हैं। तो इन चीजों पे उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। और प्रशासनिक और ये सब तो पूरी तरह से डल रहा, और कार्यकर्ता कोई खुश नहीं है। और सबसे गोविंदपुर विधानसभा मिनी मधेपुरा कहा जाता है, यादवों की सबसे बड़ी आबादी है यहाँ। जी। और इनको छोड़ करके आप लोग सभी लोग मिल करके, समस्त जनवंशी मिल करके आप याद कीजिए, हम भी 2015 में भी उनके साथ थे निर्दलीय चुनाव में। 2015 चुनाव में जितना हम लोग को वोट आया था, और उससे अधिक वोट से हम लोग 2020 जीते। जी। तो समझ लीजिए कि पूरे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया था, जी। और आप उसी को इग्नोर कर दिए, उसी को आप दरकरार कर दिए। जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, वो त्याग करके आपको बनाया, उसी को इग्नोर करवा दिया। उसी को आप देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। जी। पब्लिक रिएक्शन आ रहा है कि जो मोहम्मद कमरान जी है, ये एक भूमिहार का नेता है। सही बात है? बिल्कुल सही बात है, इसमें बताने की जरूरत है? इसमें कहीं कोई बताने की जरूरत है? उस समाज के सिर्फ नेता नहीं कहिए, उस समाज के साथ साथ में जो आज के समय में उसकी पार्टी बीजेपी के, वो लोग बड़े ये भक्त होते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी की पार्टियों की इशारा पे वो चलते हैं गुरु भाई। मानते हैं। गुरु मानते हैं भाई, गुरु है तो गुरु की जगह रहिए ना, गुरु के शरण में चल जाइए, उनकी पार्टी में चल जाइए। आपको बताते हैं पत्रकार महोदय, वो मगही में वो कहावत कहा जाता था हम लोग के इधर। ठीक है। अब बोल ही देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई वो मीठ भतरो मीठ के कर क्रिया खाओ। जी। हैं? माने आप सोच रहे हैं कि दोनों अमर रहे, राजद भी अमर रहे, वोट बैंक है इसके पास में, और बीजेपी में भी हम लगल रहे। जी।
तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे ठगने का काम आप करेंगे, पूरा छात्र नौजवान जाग चुका है और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कुछ जन गोविंदपुर विधानसभा हमेशा से यहाँ पे बैकवर्डों का राज रहा है, पिछड़ों अति पिछड़ों की संख्या है यहाँ, और पुनः वही होगा। जिस तरह से सोशल मीडिया पे खबर चलता कि कोई आदमी का देहांत हो जाता तो मदद करने के लिए अब बोलते हैं कि हम जो भी रहेंगे बाल बच्चा इसको हम मदद करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, ये सही वादा करते हैं या फेक वादा करते हैं? हमको लगता है जहां जहां वो वादा किए हैं, आप एगो संग्रह कीजिए, कलेक्ट कीजिए उनका, जी और जा करके उनके घर आप चले जाइएगा। और हम उन जहां जहां वो वादा किए हैं, दो चार जगह हम मौखिक रूप से जो माइंड में है वहां हम बता देते हैं, और जा करके बात कर लीजिए कि क्या किया उनके परिवार के लिए। जी हमारे गांव में ही हुई ये घटना। जो कार्यकर्ता था हम लोग का, साथ में रहता था 2015 से ही, उसका देहांत सड़क दुर्घटना में हो गया। उनके दो बच्चे, एक बच्चा है। उसको उन्होंने बोला था कि इंटर तक की पढ़ाई कराएंगे। आप पूछ लीजिए कि क्या उनका केजी नर्सरी तक का भी पढ़ाई का खर्च दिए हैं, और उसके बाद वो आने का काम किए हैं। अभी तक उस परिवार से फिर दोबारा वो मिले हैं कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। जी उनके साथ में ही रहने वाला व्यक्ति, जो बिल्कुल उनके साथ रहता था, हमेशा चौबीसों घंटा खड़ा रहता था, रवीश यादव जी, उनकी हत्या हुई थी। क्या उनके परिवार को आंसू पोंछने के लिए दोबारा गए भी हैं? जी रवीश यादव जी को नाम लिए हैं। 2015 में जब कमरान जी निर्दलीय खड़ा हुए थे तो मेन मुद्दा था, इन्हीं को मुद्दा के चुनाव लड़ा बिल्कुल। गया था। और 2015 में जब चुनाव की घोषणा हुई थी, तो उस समय भी वो कैलेंडर जारी हुआ था। उस कैलेंडर में उसमें लिखा हुआ था स्मारक। स्मारक, ऐसा स्मारक बनेगा रवि यादव जी का। आप बता दिए स्मारक कहाँ है? कहीं है स्मारक? नहीं जाकर के पूछिए उनके बच्चे किस हाल में रह रहे हैं। क्या उनके बच्चे को पढ़ाई देने का काम किया आपने कभी? उनके परिवार का भरण पोषण करने का काम किया आपने? घोषणा से नहीं होता है, आप करके दिखाइए। बेवकूफ आप नहीं बनाइए सबको। और निश्चित ये बात माननी होगी कि वो जिस तरह से गोविंदपुर विधानसभा में जदुवंशियों को अपमानित करने का काम किया, जदुवंशियों को बिल्कुल दरकिनार करके देखने का काम किया, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों ने अपनी हिस्सेदारी, हम लोग अधिक संख्या में होने के बावजूद भी आपको चुनने का काम किया, और आप अगर इस तरह का व्यवहार जदुवंशियों के साथ में जो आपने किया, इन 5 वर्षों में वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2025 में आपको क्या लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए गोविंदपुर विधानसभा में? बिल्कुल बदलाव होगा, निश्चित है। पत्रकार महोदय, आप निश्चिंत रहिए और ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए आप लोग जा करके। मैं तो कहता हूँ कि हमसे ज़्यादा और भी जानकारी लोगों को, आम जनता से लीजिए और पता कीजिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है। जी 2025 में गोविंदपुर विधानसभा में बदलाव निश्चित है। जी